बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। पहले भी मोटापे को बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे मैंने नुस्खे, बहुत सारे टोटके मैंने आप लोगों को बताए हैं जिससे आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो ये है कि आप थोड़ी बहुत वाक किया करें और खाना जो है वो उसमें कंट्रोल करें। और खाने का मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि खाना आपने 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम ही खाना है, 2 टाइम खाते हैं 2 टाइम ही खाना है। खाना आपने कोई भी एक टाइम पे छोड़ना नहीं है, लेकिन खाने की जो मकदार है वो आपने आधी कर देनी है। जहाँ पे आप 2 रोटी खाते हैं वहाँ पे आप 1 रोटी खाएं, जहाँ पे 1 खाते हैं वहाँ पे आधी रोटी खाएं। खाना आप उतने टाइम ही खाएं जितने टाइम पे खाते हैं, लेकिन उसकी मकदार जो है वो कम कर दें और इसको इस्तेमाल करें। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो टोटके के नुस्खे, तो इंशाल्लाह उससे आपका जो मोटापा है वो कंट्रोल में हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज के नुस्खे में मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा कि जो मोटापा जिन लोगों को रहता है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, वो लोग चाहते हैं कि मोटापा उनका ठीक हो जाए और वो भी नेचुरल तरीके से, यानी कि कुदरती चीज़ें खाने से मोटापा कंट्रोल में आ जाए, कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ ना करनी पड़े। मेडिसिन से वैसे भी बचना चाहिए, मेडिसिन इस्तेमाल करनी भी नहीं चाहिए। मैंने जितने भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं मोटापे के ऊपर, वो सब में मैंने नेचुरल जो कुदरती चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बताया, उन्हीं से आपको मोटापा कंट्रोल करने के बारे में चीज़ें, नुस्खे जो हैं बताए हैं, टोटके बताए हैं। कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं बताई जिसमें कोई इंग्लिश मेडिसिन वगैरह या कोई मेडिसिन दूसरी यूज़ होती हो। तो मोटापा कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन और आसान जो तरीका है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें करना आपने क्या है कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त चीज़ है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। करना आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने अदरक का 1 पीस ले लेना है। अदरक का 1 टुकड़ा ले लें, इतना सा टुकड़ा ले लें कि अगर उसको आप किसी चीज़ में कूट लेते हैं या आप उसको ग्राइंड करते हैं तो उसका जो है वो पानी निकल आना चाहिए। इतना पानी निकल आए कि 1 चम्मच जो है वो आपका हो जाना चाहिए अदरक का। तो अदरक का, अगर आप इसको अदरक को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच आप निकाल लेते हैं, उसका निकाल के आप उसको पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा, पीने में आपको मुश्किल होगी। तो आपने करना क्या है कि उसके अंदर थोड़ा सा आपने काला नमक डाल लेना है। अगर आपके पास नमक है तो आपने काला नमक डाल लेना, नहीं है तो आप इसके अंदर सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। तो उसको आप डाल के 1 चम्मच के अंदर हल्का सा अपनी उंगली के साथ मिक्स करें और उस चम्मच को आप पी लें और ऊपर से हल्का सा पानी पी लें। तो अगर ऐसे आपको ये पीने में मुश्किल होती है, ऐसे पीने में अक्सर लोगों को मुश्किल ही होगी, कुछ लोग ही हैं जो ऐसे पी सकते हैं क्योंकि इतना कड़वा पीना आसान नहीं होता। तो मोटापे को कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं होता। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगा कि मोटापा जब एक बार हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कई बार करनी पड़ती है। तो करना फिर आपने इसका दूसरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी इसका आसान ही है। आपने करना क्या है, अदरक का आपने 1 टुकड़ा ले लेना है, उसको आपने लेके उतना टुकड़ा लेना जितना आप मसलन उसका पानी 1 चम्मच के बराबर निकला है, इतना बड़ा टुकड़ा आपने एक ले लेना है। उसको छील लेना है, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना, जितना बारीक आप काट सकते हो। काट के आपने 1 गिलास पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको डाल के हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर। तो उसको आपने इतनी देर पकाना है कि आपके पास आधा गिलास जो है वो बच जाए। अदरक का जो टुकड़ा है वो तकरीबन जलने के करीब आ जाएगा। जलता नहीं है अदरक इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी उसका जो पानी का, अदरक का जो असर होता है वो पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। उसको आपने इतनी देर पकाने के बाद आप उसको नीचे उतार के ठंडा करके पी सकते हैं, उसको गर्म भी पी सकते हैं। उसके अंदर वही नमक आप अगर ऐड करना चाहते हो, नमक हल्का सा इसके अंदर ऐड कर लें तो आपके लिए अच्छा है। इससे आपका मोटापा ही कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको बुखार वगैरह की शिकायत है, अगर आपको बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हल्का फुल्का हो जाता है थकावट की वजह से, तो आप अदरक का ये पानी उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी थकावट दूर करता है, दूसरा अगर आपको टेम्परेचर है, बुखार हो गया है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, बुखार जो है इससे ठीक हो जाता है। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त और आसान सा घरेलू टोटका है, इसको आप ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जी आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ होती है। बाया वगैरह बॉडी में हो जाती है, दर्दें शुरू हो जाती हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो उसके लिए भी बेहतरीन और ज़बरदस्त ये टोटका है। अब जिस्म की दर्दें वगैरह हैं उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर अक्सर जब लोगों को मसला जब पेश आता है तो वो इसको अगर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़ायदेमंद चीज़ है। और ऐसी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी भी चाहिए। हमारे जो बाया वगैरह हो जाती है जिस्म के अंदर, हम ऐसी सब्ज़ियाँ वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाया का मसला होता है। तो बादी जब हो जाती है जिस्म के अंदर तो जिस्म में फिर दर्दें वगैरह भी शुरू हो जाती हैं। तो उसका आसान और बेहतरीन जो एक टोटका है, इसको आप ट्राई ज़रूर करें, तो इससे फ़ायदा उठाएँ और ऐसी चीज़ों से हमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।